हेलो दोस्तों। चलिए आज कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक हो गया रिगार्डिंग द रोल ऑफ कार्बन इमिशन। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सब लोगों को पता है। और बीबीसी के नया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 जो मतलब ये जो साल चला गया 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर एवर। चलिए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्या रिपोर्ट में लिखा गया है और किस तरह से ये फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। देखिए 3 दिन पहले मतलब तकरीबन आज हो गया इट्स 2017 को एक आर्टिकल छपा बीबीसी में रिगार्डिंग अलार्मिंग कार्बन गैसेस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रेस्पॉन्सिबल होता है उसका जो लिमिट है वो मतलब हिस्ट्री में इतना लिमिट कभी पार हुआ नहीं। उसके मुताबिक 2024 इज द हॉटेस्ट ईयर अभी तक। 2025 भी हो सकता है, जिस तरह से मतलब आदमी लोग इररेस्पॉन्सिबल वे में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द 2025 एंड 2026 पता नहीं कब क्या होगा अगर मतलब टाइमली रिमेडियल एक्शन नहीं ले। इसके बारे में जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, मतलब ये आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए ये मैंने एक्चुअली पूरा आर्टिकल से कुछ कुछ की पॉइंट्स निकाला है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए, ये पहला लिखा है रिकॉर्ड CO2 इंक्रीज्ड इन 2024। देखिए हम लोगों को ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन गैस, मतलब इज द रेस्पॉन्सिबल गैस फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। CO2 क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को अपने पे कैप्चर करके रखता है। ठीक है, अब देखिए जो ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये मैंने वही जो आर्टिकल है वहीं से मैंने लिया है। फ्रॉम 1960 से लेके 2020 तक जो ये ppm है, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एज पर पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन को जो मापा जाता है, ये 450 से मतलब अराउंड 424 के ऊपर गया है ये वाला। ठीक है, मैं 424 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो कहाँ 1960 में उसका परसेंटेज कहाँ 300 से 350 के बीच में था। ये 300 मेरे ख्याल से 10 जैसा होगा, 310 तक आसपास होगा, जबकि ये 324 तक चला गया है। ठीक है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है ऑन 2024। प्लस ये जो साल है 2024 में 3.6 ppm, मतलब उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है ये सिर्फ 2024 में इतना बड़ा है। ये अभी तक भी जितने मतलब जब तक ये रिकॉर्ड ले रहा था साइंटिस्ट लोग, उन लोग तो मतलब जितने सारे रिकॉर्ड अपने पास रख रहे थे, 2024 में ही अकेला ये साल में 3.6 ppm बढ़ा है। तो मतलब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, और ये सबसे हाईएस्ट है फ्रॉम 1958। अब 1958 क्यों? 1958 से ये रिकॉर्ड्स रखा गया है, और इससे पहले प्री इंडस्ट्री क्या बोलते हैं उसको, प्री मतलब इंडस्ट्री रिवोल्यूशंस का पहले जो था उसके बाद से ये रिकॉर्ड रखा गया था, मतलब। ठीक है, इसका वर्ड में अगर आपसे बोलूं तो ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये देखिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो जो वर्ड है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल होता है। तो उसके बाद से ये रिकॉर्ड रखा स्टार्ट किया गया था, और 2024 में 3.6 ppm द हाईएस्ट एवर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मापा गया था 2024 में। इसके मुताबिक आपको खुद महसूस किया गया इंडिया में भी ये मतलब अच्छे खासा गर्मी गिरा था 2024 में। 2025 में क्या होगा पता नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं ये इस बार रिपोर्ट में और आगे लिखा गया है। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट। ठीक है, 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्डेड। देखिए अभी तक से लेके मतलब फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होने में, आपको वो हिसाब से 1958 पकड़ता हूँ, चलिए सिंप्लीफाइड में। 1958 से आज तक, अभी तक मतलब 2024 तक, ये वाला जो 2024 है इसको हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्डेड किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.5 डिग्री टेम्परेचर एक्सीड किया गया है। अब आप बोलोगे 1.5 डिग्री मतलब सेंटीग्रेड, ये कुछ सेंटीग्रेड है? ये तो मतलब डेढ़ डेढ़ सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, कुछ है ही नहीं।
ठीक है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा ये मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी में 1 डिग्री बढ़ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना मतलब अच्छे खासा बढ़ना वहां पे। ठीक है, पोलर पे ग्लेशियर पिघल रहे थे, 1 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ गया था तब अलार्मिंग सिचुएशन आ गया था। पेरिस क्लाइमेट कंट्रोल कॉन्फ्रेंस हो गया था 2015 में। तो ये मतलब मैं अगर छोटे मोटे मतलब बर्तन में बॉईल करने वाला होता हूँ तो उसका बात अलग है, मतलब पानी बॉईल कर रहा हूँ 1.5 डिग्री बढ़ गया उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप पृथ्वी एक इतने बड़े मास के, जब इतने बड़े स्ट्रक्चर को लेके बैठ रहे हो, मतलब पृथ्वी समझ रहे हो ना, जब इतने बड़े स्ट्रक्चर में 1.5 डिग्री बढ़ना मतलब कितना बड़ा उसमें हैम्पर कर सकता है हमारे क्लाइमेट को। एक ग्राफ के हिसाब से वहां पे समझाया गया था, देखिए ये तकरीबन 8 लाख साल पहले हम लोग का जो कंसंट्रेट था, CO2 कंसंट्रेशन जो था वो 250 और 150 के बीच में था। ठीक है, तकरीबन अगर मैं इसको बोलूं तो ये 200 एंड दो 200 टू 220 तक हो सकता था। ठीक है, इतने इतने में तो हो सकता था, लेकिन आज के डेट पे अगर आप देखो तो ये यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, जो मैंने पहले स्लाइड पे दिखाया था ये 424 पहुंच गया था, उससे ऊपर गया था, ये उसके ऊपर गया था। देखिए 421 ओवर 424 ppm। तो बड़ा अलार्मिंग सा सिचुएशन है अभी। अब ये हम लोग इस जगह पर पहुंचे कैसे, 2024 जो हॉटेस्ट टेम्परेचर है इसको रिकॉर्ड ब्रेक किस तरह किया। अब देखिए ये जितने सारे काम था ना वो हम लोग ह्यूमंस ने किए। ठीक है, और अगर इस रफ्तार में चल रहा है तो डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत कुछ गंवाना भी पड़ेगा। चलिए वो एक अलग सा मैटर होता है डिस्कशन के लिए, लेकिन पहले ये समझते हैं ये आर्टिकल में कि इसका रेस्पॉन्सिबल किस तरह से हो रहा है ये हॉटेस्ट ईयर ऑफ 2024। तो इसका रेस्पॉन्सिबल है फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज देखा दी बात है, फॉसिल फ्यूल कौन जला रहा है, ह्यूमन जला रहे हैं। ठीक है, बसेस, कार, फैक्ट्रीज। ठीक है, मतलब कितने सारे चीज, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वो भी है, डिफॉरेस्टेशन जंगल काट के वहां बिल्डिंग बनाना। समझ में आ रहा हो ना। ठीक है, तो वो सब काटने से मतलब होगा क्या, देखिए हमारे जो पृथ्वी है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मेंटेन किया जाता है चुनिंदा कुछ चीजों से। ठीक है, पहला हो गया ट्रीज, और दूसरा हो गया वो आर्टिक टुंड्रा में जो पर्मा फॉरेस्ट जो होते हैं, मतलब जो वो भी फॉरेस्ट है ना, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये कुछ कुछ CO2 एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, वो सब तो हट रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो फोटोज देख रहे हैं, फोटो में देखिएगा, ड्रॉट, वाइल्ड फायर्स एंड डेरिवेटेड डिफॉरेस्टेशन हैव मेड द अमेज़न रेन फॉरेस्ट लेस एबल टू एब्जॉर्ब CO2। CO2 एब्जॉर्ब इतना होगा कहाँ से, जहां पे रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी मतलब वहां पे कितना एब्जॉर्ब करेगा और। ठीक है ना, आप सोचो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हो पर डे 100 ppm, मतलब हम ज्यादा बोल रहा हूँ, सोचिए 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम आप पूरे दिन पे आप कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हो। कोई तो होगा ना जो वो 100 ग्राम को एब्सॉर्ब करेगा, जैसे कि हम लोग के पेड़ होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं। उतना पेड़ है आज के डेट पे, तो उतना पेड़ भी नहीं है डिफोरेस्टेशन के हिसाब से, तो मतलब वो डेवलपमेंट के हिसाब से तो सब पेड़ काटे जा रहे हैं। तो CO2 एब्सॉर्ब होगा कहाँ से। ठीक है ना, ये तो हमारी ही गलती है, हम खुद अपने पेड़ों पे कुला रहे मार रहे हैं। हमारे पृथ्वी को हम इस तरह से बना रहे हैं कि हम वहां पे जी नहीं सकेंगे जिस हिसाब से अब चल रहा है अभी। चलिए कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरा मेरा जो थॉट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जो इम्प्लीमेंटेशन लिया गया था, जो एजेंडा लिया गया था, वो टोटली फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल टेम्परेचर गोल, वहां पे ये बोला गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में एक लिमिट लगाया जाए और उसके ऊपर में क्लाइमेट को बढ़ने नहीं दिया जाए, जो कि अभी लग नहीं रहा है कुछ होगा बोल के। ठीक है, ये एक ऐसा चीज है जहां पे जितने सारे देश हैं हमारे पृथ्वी में, मतलब वर्ल्ड के जितने सारे देश हैं, सबको आना पड़ेगा और सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि घर तो एक ही है, पृथ्वी तो एक ही है, यहाँ छोड़ के जाओगे कहाँ पे। ठीक है ना,
नेशनल कमिटमेंट्स और जितने सारे देश हैं वो अपने जो कमिटमेंट है कि फॉसिल फ्यूल को कम करना, पेड़ ज्यादा लगाना, वो नेशनल कमिटमेंट में करना पड़ेगा। और एक्सेट्रा मैं इस वीडियो पे उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप देखिए पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, आप मतलब गूगल में सर्च करेंगे, वहां पे फुल्ली एजेंडा उसका आ जाएगा। आप उसको पढ़ के एक बार चीज आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं भी इसमें एक डिटेल मतलब वीडियो कवरेज करूं, काइंडली आप मेरे को कमेंट में मैसेज कीजिएगा, कोशिश करूंगा आपको डिटेल में समझाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म CO2 लेवल एब्सॉर्प्शन मटेरियल, जो भी है जैसे कि पेड़ हो गया, ठीक है। कौन कौन CO2 एब्सॉर्ब कर सकते हैं? ट्रीज, ये सबसे बड़ा सोर्स है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और हो गया आर्टिक का टुंड्रा। अभी पृथ्वी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कब होगा पता नहीं। लेकिन देखिए फ्यूचर कंसर्न, देखिए ये आर्टिकल में एक चीज लिखा गया था फ्यूचर कंसर्न में, द मेट ऑफिस, ठीक है। कोई होगा पता नहीं कौन सा, मैंने इसके ऊपर भी उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो भी है, जब ये BBC के आर्टिकल में आया तो कुछ अच्छा क्रेडेंशियल ऑफिस से होगा कुछ, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि CO2 लेवल इन 2025 विल रिमेन ऑफ ट्रैक ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस को ऊपर जाने वाला है, वो रहेगा नहीं। विथ लॉन्ग टर्म एब्सॉर्प्शन चैलेंजेस फ्रॉम अमेजन एंड आर्टिक टुंड्रा वर्सनिंग। जो चैलेंजेस है ये देखिए, अमेजन और आर्टिक टुंड्रा को चैलेंजेस बताया गया है। अब क्यों बताया गया है? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, एब्जॉर्प्शन होने का चैलेंजेस तो रहेगा ना। एब्जॉर्ब होगा कैसे CO2, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने मेंशन किया है चैलेंजेस ऑफ अमेजन एंड आर्टिक टुंड्रा वर्सनिंग। चलिए तो आपको पता ही है, ये फ्यूचर कंसर्न बताया उन्होंने, ठीक है। और देखिए फ्यूचर कंसर्न मतलब 2025 में किस तरह होगा पता नहीं। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेते हैं रिगार्डिंग इसके लिए। जितने सारे देश हैं देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज है वो हम लोगों ने खुद अपने अपने हाथों से क्रिएट किया गया है ये चीज, ठीक है। चलिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया। अगर दूसरे को आप शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। पैसे नहीं लगते लेकिन मोटिवेशन फुल आता है इसमें, ठीक है ना। कि जब भी आप लगे कि नहीं अरे यार 2 सब्सक्राइबर बड़े बढ़ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नया और कंटेंट लाओ। मोटिवेशन बड़ा मिलता है, मेहनत भी करना पड़ता है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बना दिया और हो गया। तो सब्सक्रिप्शन आपका मोटिवेशन है। लाइक जरूर कीजिएगा, अनलाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया वीडियो अनलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट कीजिएगा मेरा काम आपको कैसे पसंद, मतलब पसंद आया या नहीं आया, मुझे क्या सुधारना है, कुछ मेरा स्पीच खराब है, आपको समझ नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी है, जो भी है आपके दिल की बात है, आप पूरा आपके जितने सारे सजेशंस है, फीडबैक्स है, आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।